अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बर्र सग़ीर में एक आज़ाद मुल्क अता फ़रमाया जिसका नाम पाकिस्तान है, यानी पाक मुल्क, पाक सरज़मीन। कल इस मुल्क को बने हुए 77 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये मुल्क कल 77 साल का हो जाएगा। 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क बना। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपना नूर बिखेर रहा था। हर तरफ एक जोश था, खुशी की लहर थी। मुसलमानों के काफ़िले पाकिस्तान की तरफ यूं बढ़ रहे थे जिस तरह चिराग की तरफ परवाने बढ़ा करते हैं। मुसलमान कट रहे थे, ज़बा हो रहे थे, लुट रहे थे और ज़बा होते वक़्त अपना रुख पाकिस्तान की तरफ करते, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते। वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों का मुल्क है। उस वक़्त पाकिस्तान का मतलब इस्लाम से आज़ादी समझी जाती थी। उस वक़्त आज़ादी का मतलब इस्लाम की आज़ादी थी। हर तरफ ये नारा बुलंद हो रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सदाएं बुलंद हो रही थी, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अंग्रेज़ की हुकूमत थी बर्रे सग़ीर में और अंग्रेज़ की हुकूमत में इस्लाम के अलावा बाकी किसी चीज़ पर पाबंदी नहीं थी। सिर्फ़ अंग्रेज़ की हुकूमत में खालिस इस्लाम नहीं था, बाकी किसी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं थी। अंग्रेज़ के दौर में शराब पीने की इजाज़त थी, शराब पीने की आज़ादी थी, ज़िना करने की आज़ादी थी। अंग्रेज़ की हुकूमत में क्लब जाने में आज़ादी थी, गाना और नाचने में आज़ादी थी, लड़कियों का निक्कर पहनने में आज़ादी थी, मौसीकी पर कोई पाबंदी नहीं थी। फिर मुसलमानों का ये मुतालबा करना, मुसलमानों का कुर्बानियाँ देना और एक अलग मुल्क का, एक अलग रियासत का मुतालबा करना क्यों था, जबकि वहाँ आज़ादी थी। अंग्रेज़ की हुकूमत में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ खालिस इस्लाम पर पाबंदी थी। पता चलता है कि अंग्रेज़ से इस मुल्क को आज़ाद करवाने का मकसद ये था कि हम इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम कर सकें। और ये मुल्क हमने इसलिए हासिल नहीं किया कि यहाँ हम आज़ादी के साथ नमाज़ पढ़ सकें। नमाज तो हम हिंदुस्तान के साथ रहते हुए भी पढ़ सकते थे, वहाँ भी नमाज पर कोई पाबंदी नहीं। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया कि हम यहाँ आसानी के साथ, आज़ादी के साथ रोज़े रख सकें। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया कि हम यहाँ से हज के लिए जा सकें आज़ादी के साथ। हज के लिए तो हिंदुस्तान से काफ़िले भी जाते हैं, रोज़े तो हिंदुस्तान में भी रखे जाते हैं। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया कि हम यहाँ कुरान की तिलावत आज़ादी से कर सकें।
कुरान की तिलावत तो हिंदुस्तान में भी हो रही है। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया कि हम इसमें मस्जिद और मदरसे बना सकें। मस्जिद और मदरसे तो हिंदुस्तान में भी हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद वो हिंदुस्तान में है। हमने ये मुल्क इसलिए लिया था कि हम इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कर सकें, इस मुल्क में अदल हो, इंसाफ हो। हमें इस मुल्क में ये सुनने को मिले, लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मदिन लक़तअतु यतहा, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो उसका हाथ भी काट दिया जाएगा। ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ चाहिए था, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। हुक्मरानों ने जो किया सो किया। मैं एक पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी, मैंने और आपने क्या किया? हमने इस आज़ादी से कितना फ़ायदा हासिल किया? इस साल 14 अगस्त को हमने खुद एहतसाबी का जश्न मनाना है। हमने अपना एहतसाब करना है कि हमने इस आज़ादी से कितना फ़ायदा हासिल किया और हमें आइंदा क्या करना चाहिए। ये महंगाई फैलाने वाले आसमान से तो नहीं उतरे। अगर हमारे ताजर और दुकानदार हजरात अपनी तिजारत अहकाम शरीयत के मुताबिक करे, रब्बे काबा की कसम हमारे बाज़ारों का नक्शा बदल जाए। आज हमारे बाज़ार सांपों का जंगल लगते हैं। लूटने वाले सांप, धोखा देने वाले, मिलावट करने वाले, नाप तोल में कमी करने वाले, जुल्म करने वाले सांप हर दुकान में बैठे हैं। ये जो बेहयाई है ये ज़मीन से तो नहीं निकली। हम अल्लाह के सामने तौबा करें, रब्बा एक आज़ाद मुल्क मिलने के बाद भी हम तुझे राज़ी ना कर सके, हम तेरी इबादत ना कर सके, हम बेहयाई से बच ना सके। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। इस बार अपना एहतसाब करें और एहतसाब घर में नहीं करना, बाज़ार में नहीं करना, पाक जगह मस्जिद में पाक कपड़े पहनकर बावुज़ू होकर 2 रकत 4 मोहब्बत वाले सजदों के साथ अदा करके हम रब से माफ़ी मांगे और आज़म करें कि आज के बाद हमने नेक अमाल करने, बुराई से बचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है उसके लिए कब्र कुशादा हो जाती है, ताहद्दे निगाह कब्र वसी हो जाती है। कब्र में एक खिड़की खुलती है जिससे जन्नत की हवाएं आना शुरू होती हैं, जन्नत से खुशबू आ रही होती है। वो कितनी वसी तरीन कोठी, कितना खूबसूरत घर और सबसे हसीन और मुअत्तर साथी कुरान साथ होगा। ये उसको मिलेगा जिसने दुनिया के अंदर रब को राज़ी किया होगा। इस 14 अगस्त को हमने आज़ादी बनानी है, जश्न मनाना है, लेकिन गुनाहों से आज़ादी, अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी, बुराई से आज़ादी, ज़ना और गुनाह से आज़ादी, शराब से आज़ादी, हमने बुज़दिली से आज़ादी, जालिम और जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी। हमने ये जश्न मनाना है, हमने अपने रब को राज़ी करना है। ऐसा जश्न मनाएं जिससे रब राज़ी हो। जब रब राज़ी होगा इंशाअल्लाह मेरी और आपकी कब्र वसी होगी, कब्र में जन्नत की खुशबू जारी होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए लिया गया था अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग।